नतीजों से पहले एनडीए के बड़े अलाई ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। मोदी जी को पीएम बनाने के लिए वोट पड़े, ये कह रहे ओपी राजभर। एग्जिट पोल से देखिए ये खबर आपके सामने आ गई। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सबसे पहले तो ये देख लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर, 542 सीटों के परिणाम आएंगे और ये सारे परिणाम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। 8 बजे से गिनती शुरू होने वाली है और बहुत कम वक्त बचा है, 1 घंटे और कुछ मिनट। 542 इसलिए क्योंकि एक सीट का नतीजा आ चुका है। 8 बजे से गिनती शुरू होने वाली है और ये बड़ी स्क्रीन पर आपको वो पूरा डेटा दिखेगा। एक एक सीट, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, एक एक सीट का डेटा दिखेगा, राज्यवार दिखेगा, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, राम सर्किट, ये सब बताएंगे, बहुमत का चुंबक दिखाएंगे, ये सब कुछ आपको यहां पर दिखेगा। ये एक एक जानकारी आपको अभी यहां थोड़ी देर में दिखने वाली है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। 8 बजने में कुछ देर का टाइम बचा है, लेकिन इसके अलावा और हम आपको यहां पर क्या दिखाने वाले हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग तो आप इस बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे ही, इस बहुत बड़ी स्क्रीन पर। लेकिन आप देखिए, अब जैसे आपको हम यूपी का केवल बताएं, केवल यूपी में आपको क्या दिखाने वाले हैं। यूपी में 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में एक एक सीट आपके सामने से स्क्रीन पर आएगी। एक एक सीट, सहारनपुर, अमरोहा, मथुरा, बरेली, उन्नाव, इटावा, फतेहपुर, कैसरगंज, कुशीनगर, देवरिया, मछली शहर, कौशाम्बी, कन्नौज, शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारी सीटें, एक एक सीट आपको दिखेगा। अब देखिए पश्चिम बंगाल 42 सीटें, तो 42 की 42 सीटें आपको इस स्क्रीन पर दिखेंगी। कूच बिहार, मालदा, उत्तर, रानाघाट, जयनगर, हावड़ा, काथी, घाटल, श्रीरामपुर, हुगली, जादवपुर, बहरामपुर, रायगंज, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बीरभूम, तामलुक। अब अगला राज्य आपको देखिए, ऐसे ही आपको एक एक सीट हर राज्य की। तमिलनाडु 39 सीटें, बहुत अहम है, अब इस सीट पर सबकी नजर है। कोयम्बटूर, तंजावुर, अब रामनाथपुरम देख लीजिए, विरुधुनगर, थेनी, मल्यादथुरई, इरोड, अरानी, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, ये सारी सीटें आपको दिखेंगी यहां पर। राजस्थान 25 सीटें। अब राजस्थान में क्योंकि एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए कुछ यहां पर बुरी खबर आ सकती है, तो एक एक सीट यहां पर आप देखिएगा। गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, जोधपुर, ये सारी सीटें, यानी एक एक सीट, आप सीट बोलिए और आपके सामने वो सीट होंगी। आप पंजाब की 13 सीटें देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ है यहां दांव पर। गुरदासपुर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, खडूर साहिब, आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, संगरूर, एक एक सीट आपके सामने यहां पर होगी। बिहार देख लीजिए, बिहार में पहले महाराष्ट्र 48 सीटें, यहां पर एनडीए में क्योंकि बहुत कुछ बदला है पिछले 5 सालों में, तो यहां की तस्वीर बहुत अहम होगी। मुंबई उत्तर, पीयूष गोयल, शिरडी, सांगली, विशाल पाटिल, अहमदनगर, यहां पर देख लीजिए तमाम सीटें, एक एक सीट। बिहार 40 सीटें, एनडीए में यहां भी बदलाव हुआ है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार इधर आए हैं, अब वहां क्या होगा। वाल्मीकि नगर, मधुबनी, कटिहार, वैशाली, हाजीपुर, उजियारपुर, समस्तीपुर, बक्सर, गया, सासाराम, बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, ये एक सीट केवल थी कांग्रेस के पास, बाकी सारी सीटें एनडीए के पास थी। अब इन 39 सीटों में क्या कुछ चेंज होने वाला है। जेडीयू को एग्जिट पोल नुकसान दिखा रहे हैं, आरजेडी को गेन दिखा रहे हैं, तो क्या चेंजेस आएगा बिहार में, ये सारा आपको टोटल टैली और एक एक सीट के बारे में आपको हम इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, किसी और जगह आपको इतनी डिटेलिंग नहीं मिलने वाली है। शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़े हुए, पहले आपको शिवांग माथुर के पास ले चलते हैं। शिवांग, मुझे देखिए, एक तरफ आपने वो देखा बड़ी स्क्रीन, आप उधर देख रहे हैं, आप इधर देख लीजिए, ये तमाम नेता आएंगे आपको दिखेंगे यहां पर। ये इन नेताओं के पास, इन नेताओं के क्या नंबर्स हैं, ये नेता क्या नंबर लेकर आ रहे हैं, ये जो बड़े फेसेस हैं सबसे बड़े अपनी पार्टियों के, अपने अलाइज के, इनके क्या नंबर्स आ रहे हैं, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। चाहे वो यहां पर एनडीए हो, इंडिया हो, या फिर इसके अलावा अदर्स, वो क्या करेंगे, ये हमको देखना है और यही आपको हम यहां पर बताएंगे। यानी यहां पर इस स्टूडियो में एक एक डिटेलिंग, इस स्टूडियो में एक एक सीट, इस स्टूडियो में एक एक नेता, इस स्टूडियो में एक एक विश्लेषण, सब कुछ आपको यहां जानने को मिलेगा कि आखिर 2024 के चुनाव, 18वीं लोकसभा के चुनावों के नतीजे क्या है, उनका स्वरूप कैसी है, उनकी तस्वीर, और क्या कहता है नंबर गेम, और नंबर के पीछे का नंबर क्या कहता है, यह भी आपको जानने को मिलेगा। सीधे चलते हैं शिवांग के पास। शिवांग, बताइए इस वक्त क्या तैयारियां दिख रही है आपको। 7 बजने वाला है, 1 घंटे में काउंटिंग शुरू हो जाएगी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में इस वक्त मौजूद हूं और ये उत्तर पश्चिमी बंगाल की सीट है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये नेताजी इंडोर स्टेडियम है। बाहर जो गहमा गहमी है वो इस वक्त देखी जा सकती है। भारी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और कुछ ही देर में, यानी जैसा आपने जिक्र भी किया कि 8 बजे के आसपास जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जो अफसर हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो अंदर जा चुके हैं। सुरक्षा के भारी इंतजाम यहाँ पर हैं। ये वो इलाका है जहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा रोड शो भी किया था। सुदीप बंदोपाध्याय पिछले 5 बार से यहाँ से सांसद हैं।
इसके अलावा आपको बताऊं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, खासतौर पे बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें इसने हासिल की थी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इस बार जैसा कि हमने एग्जिट पोल में भी दिखाया है कि बीजेपी को टीएमसी से ज़्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आती है। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज किया है, लेकिन अब देखना होगा कि जब रुझान आने शुरू होंगे तो बीजेपी जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, उसको कितनी हरियाली मिलती है इन वोटों के अंदर। और इसके अलावा यहाँ जो त्रिकोणीय एक फाइट है, जो सीपीएम भी एक तीसरी पार्टी है, उसकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। कंपटीशन जो है वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है, और बीजेपी ने खास तौर पे करप्शन के मुद्दे को उठाते हुए जनता से वोट मांगा है। हालांकि जो ममता बनर्जी हैं, लंबे समय से जो उनकी नीतियां रही हैं यहाँ बंगाली लोगों के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए, उसमें काफ़ी वो प्रसिद्ध हैं। लेकिन पोलराइजेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, संदेश खाली भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा करप्शन जो है उसी के ऊपर बीजेपी ने पूरी अपनी ज़मीन तैयार करी है पश्चिम बंगाल के अंदर। और क्योंकि 18 सीटें पहले भी बीजेपी जीती है, तो इस बार बीजेपी को उम्मीद है, गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि 42 में से 30 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ठीक है शिवांग, तो संदेश खाली जैसा कि आपने बताया, उसकी वजह से सूबे की सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई। अब वहां पर देखना है कि उसका कितना असर होता है। हालांकि एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन क्या नतीजों में वो परिवर्तित होगा वो अभी देखना है।